कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आइए, बहुत ही शानदार कहानी। एक महिला का पति उसे क्यों मारता था, आखिर क्या राज था, जानने के लिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं कहानी की ओर। एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने नाम दान भी लिया हुआ था और बहुत ज़्यादा भजन और सेवा भी किया करती थी। कभी किसी को गलत नहीं बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसको रोज़ किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी, लेकिन उस आदमी का रोज़ का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज़ की, हे गुरुदेव, मेरे से कौन सी भूल हो गई है। मैं सत्संग भी करती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सुमरन भी करती हूँ, आपके हुक्म के अनुसार ही चलती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज़ मारता है, मैं क्या करूँ। गुरु महाराज ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है। महिला ने कहा, हाँ जी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। उस महिला ने सोचा शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई रोज़ अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए। उसने महाराज जी से फिर कहा, मेरा आदमी मुझे रोज़ पीटता है, मेरा क्या कसूर है। गुरुजी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है। महिला ने कहा, हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने कहा, ठीक है, फिर तुम अपने घर जाओ। महिला निराश हुई। महाराज जी ने कहा, ठीक है। वो घर आ गई। उसके पति के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह रोज़ लड़ाई झगड़ा करता था, मारता पीटता था। महिला बहुत तंग आ गई। कुछ साल और गुजरे। फिर महाराज जी के पास गई और कहने लगी, महाराज जी बहुत मारता है, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा क्या कसूर है। मैं सेवा भी करती हूँ, भजन सुमरन भी करती हूँ, मुझे ज़िंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा है। गुरु महाराज ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है। उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज ने कहा, ठीक है फिर। परंतु इस बार महिला ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया। बोले, महाराज जी मुझे मेरा कसूर तो बताओ, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। महाराज जी कुछ देर शांत हुए, फिर बोले, बेटा तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तो उसकी सौतेली माँ थी। तो रोज़ सुबह शाम उसको मारती थी और कई कई दिनों तक भूखा रखती थी। शुक्र मना के इस जन्म में वो तुझे रोटी दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज ने कहा, बेटा जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य ही करना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जानना चाहती थी और जान गई थी। इसीलिए दोस्तों, हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ता है। तो मित्रों, जिस तरह से उस महिला के मारने पीटने का राज था, हमारे भी कहीं न कहीं किसी, जिसे कहते हैं हम, दुख या गलत प्रतिक्रिया हमारे साथ हो रही है, तो उसका भी कोई न कोई राज आवश्यक रूप से होगा। उसे सहन करें, लेकिन प्रताड़ना समझकर सहन नहीं करें। अगर वो गलत है तो उसका विरोध भी कर सकते हैं, किसी भी अन्याय को सहन नहीं करें, लेकिन कहीं न कहीं उसके साथ आप सामंजस्य बैठाकर और अपना जीवन निर्वाह करें, और यही मानकर कि ये प्रारब्ध की प्राप्ति है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। अन्यथा यदि हम उससे सुलझ सकते हैं तो सुलझने का प्रयास भी करें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।